पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का जलसा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से हुकूमत को टिकटॉक की आवाज़ सुनाना और उसके बाद नए सूबों और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की डिमांड, ये तमाम चीज़ें इस वक्त सामने मौजूद हैं। हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं या जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा? इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर-दराज गोंदल साहब और गरीदा फारूकी साहबा। सबसे पहले गरीदा साहब, आपके पास आना चाहूँगा। ये तीन चीज़ें मैंने पिन पॉइंट की हैं, आपको लगता है कि इन तीनों में से कहीं पे भी हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम एरिया है या जिस तरह पहले चल रहा था आराम से वैसे ही चलेगा? कोई परेशानी वाली बात नहीं है हुकूमत के लिए? हाँ, शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। और एक तो पाकिस्तान में हमारी आदत बड़ी अजीब व गरीब है कि हम चंद सालों के बाद वो पंजाबी में कहते हैं ना कि उतावले, या उर्दू में कहते हैं बेसब्रे। हम क्यों हो जाते हैं? हम क्यों बार बार ये सवाल करते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, हुकूमत के लिए तो मसला तो नहीं है, हुकूमत का धड़न तख्ता तो नहीं होने वाला। गालिबन मोहसिन नकवी का जो हालिया बयान था वो इसकी वजह बन रहा है कि निजाम नाकाम हो चुका है, शहबाज शरीफ नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने अल्फाज तो नहीं कहे, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करके भी कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है ना। वरना तो शहबाज शरीफ पोस्टर बॉय हैं मुस्लिम लीग नून के, और एस्टैब्लिशमेंट के भी पोस्टर बॉय हैं कि वो काम बड़ा अनथक करते हैं और सोते बड़ा कम है। लेकिन मोहसिन नकवी ने उनको भी बिल्कुल फारिग कर दिया, बिल्कुल उनको माइनस कर दिया। खैर बहरहाल वो तो एक चाय की प्याली में तूफान था। लेकिन इन चीजों से मैं समझती हूँ कि ये इस डिबेट को पाकिस्तान में अब खत्म हो जाना चाहिए। जमहूरियत को, जमहूरी प्रोसेस को टाइम देना चाहिए। किसी के एक जलसे से, किसी के एक बयान से, किसी के एक मामले से हुकूमत के लिए मुश्किल, हुकूमत का धड़न तख्ता, हुकूमत का खड़ाक, ये सब कुछ, ये मामला मेरा ख्याल है कि ये पुराने हो चुके हैं। सो होना क्या, हो क्या सकता है, होने क्या जा रहा है, फिलहाल तो स्टेटस को नजर आ रहा है। अच्छा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई बहुत बड़ी तब्दीली, उल्टी गिनती। बिलावल भुट्टो का टिकटॉक, मेरा ख्याल है कि वो चूंकि टिकटॉक पे वीडियोस बहुत बनाते हैं, नौजवानों पे वहां मकबूल भी बहुत है, नौजवान देखते हो, शायद उन्होंने वो वाली टिकटॉक की बात की होगी। अच्छा। वरना जो उल्टी गिनती वाला टिकटॉक है वो तो हुकूमत का शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नून, जीबी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मेरे लिए जो कंसर्निंग है वो ये है कि सिवाय खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के पूरे मुल्क का अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें, तो आपको सिर्फ टू पार्टी सिस्टम यहाँ पे राइज होता हुआ नजर आता है। सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में पीएमएलएन, बलूचिस्तान खैर हमेशा से जिनके पास था उनके पास ही। जीबी में पीपल्स पार्टी, आजाद कश्मीर में पीएमएलएन। पीटीआई जो विफाकी पार्टी होने का दावा करती थी, सुकड़ के सिर्फ एक सूबे की जमात बन के रह गई है। अब एक पेशावर के जलसे से, वो भी जलसे का वेन्यू उन्होंने चेंज कर दिया कि हम बंदे नहीं भर सकते थे। जो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम था, वहां से निकल के एक छोटे क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर मोटरवे के पास आके वो अपना जलसा जो है वो कर रहे हैं। सो वहां पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, सुहेल आफरीदी सूट कर गए हैं। अब ये ना पूछिएगा कि इनको सूट कर गए हैं, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, तो सुहेल आफरीदी के लिए भी फिलहाल कोई खतरा तो नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो कंसर्निंग चीज है जी, मैं उमर-दराज गोंदल साहब से भी यही सवाल करना चाहूँगा। उमर, अब गरीदा साहब समझती हैं कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जो ताश के पत्ते इस वक्त मौजूद हैं टेबल के ऊपर, उसमें बादशाह जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, वज़ीर आज़म वही हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको लगता है ये तीन चीज़ें जो मैंने पिन पॉइंट की हैं, इसकी वजह से कोई इशू नज़र आ सकता है हुकूमत के लिए? मंसूर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बुनियादी तौर पे जो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि सियासी जमातों के पोस्टर बॉयज़ होते हैं। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के पोस्टर बॉय थे, एक बुत तराशा किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो बुत पाश हो गया है। पिछली हुकूमत गिराना और इस हुकूमत का आना सिर्फ एक निकाती एजेंडा था, वो ये था कि मैशत, शहबाज शरीफ आएंगे और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस होगी, जो कि अब बार बार कहा जा रहा है इस मुल्क को गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के होते हुए गुड गवर्नेंस नहीं है। अब वो कौन लेकर आएगा, वो आजकल आप बहुत बेहतर खबरें दे रहे हैं, मेरे पास वो खबर नहीं है। दूसरी बात, गुड गवर्नेंस के अलावा मईशत का बोझ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक महबूब और महबूबा का मुआशका होता है। शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का भी वही मुआशका था, जिसमें आप महबूबा को बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ धड़ाम से नीचे आन गिरता है और वो बुत टूट जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही ख्वाब इस्टेब्लिशमेंट को दिखाए थे। सो इस्टेब्लिशमेंट की अब इसमें महबूब और महबूबा का मैं तयन नहीं कर सकता कि कौन है, लेकिन बहरहाल वो जो सारे ख्वाब दिखाए थे वो शादी होने के बाद टूट गए हैं। आप जो मर्जी कहें, देखिए आपने किन पैमानों के ऊपर इस गवर्नमेंट को परखना है। आपने इन पैमानों के ऊपर परखना है, क्या शहबाज शरीफ के
5 बजट्स के बाद आज जब आपको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, जो कि आप माजी में कहते थे कि हमें 30% भी मिल गई हम मुल्क को बदल देंगे, क्या आज पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है? आपकी अपनी गवर्नमेंट का नंबर है उसमें कमी आई है? क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की शरह में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? आपकी अपनी गवर्नमेंट का नंबर है कि उसमें इजाफा हुआ है? आपकी इतनी शानदार पॉलिसीज हैं कि आज 4 महीने गंदम का सीजन खत्म होने के बाद आप पंजाब जहां पे आपकी हुकूमत है, आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके वजीर कह रहे हैं कि लोकल किसान से खरीदने के बजाय अब जो हम बाहर के किसान से खरीदेंगे महंगी गंदम खरीदेंगे। तो मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पैमाना है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि ये मौजूदा हुकूमत ने वाकई ही डिलीवर किया है? आज 3 साल हो गए इमरान खान को कैद में डाले हुए, सियासी जमात को आपने मुसलसल दीवार में चुना हुआ है। आज सूरत हाल यह है कि मुल्क के अंदर आप चिड़िया को पर नहीं मारने दे रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये डंडे के जोर पे सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है और इस वक्त मुल्क के अंदर ना ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स है, ना ऑर्गेनिक गवर्नमेंट है, ना ऑर्गेनिक इस वक्त कोई गवर्नेंस है। ये सारे का सारा जो मामला है, आज सिर्फ एक लम्हे के लिए तासुर आया, इनके अपने वजीर ने यह कहा कि देखें इस मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो आप जरा देखिए पूरी गवर्नमेंट में थरथल्ली मच गई। ये ऑपोजिशन ने नहीं कहा, ये आपकी अपनी गवर्नमेंट कह रही है। मुझे उमर साहब इजाजत दीजिएगा, इजाजत दीजिए। गरीदा फारूकी साहिबा, हो गए हैं। उमर की आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ भी कहा ये तो बेसिकली आपका एक ब्लड रिपोर्ट कार्ड है जो इस हुकूमत के लिए जो है वो सामने आया है। वो मुश्किलात वहाँ पे मौजूद हैं और आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ये रिजल्ट कार्ड आ कहाँ से रहा है, और अगर ऐसा रिजल्ट कार्ड सामने आ रहा है तो फिर जाहिर बात है हुकूमत के लिए तो मुश्किलात साबित हो सकती हैं। दो अल्फाज का इस्तेमाल किया आपने दरम्यान में, चूंकि उमर दराज साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही थी तो पता नहीं उन्होंने ब्लड रिपोर्ट कार्ड का जिक्र किया है या रिजल्ट कार्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट का जिक्र किया है। अगर तो उन्होंने मोहसिन नकवी के बयान को ब्लड रिपोर्ट कार्ड कहा है तो ब्लड ग्रुप तो शहबाज शरीफ से मैच नहीं करता मोहसिन नकवी का, वो तो कहीं और मैच करता है। जी हाँ। और अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात की है, रिजल्ट कार्ड की बात की है, तो फिर क्या मोहसिन नकवी एग्जामिनर के तौर पे तैनात किए गए हैं इस हुकूमत के ऊपर? ये आप मुझे बताइए या उमर दराज जो है वो जरा बता दें। लेकिन जो हमें सुनने को मिल रहा है इस्लामाबाद में, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि गालिबन 1-2 दिन में, 2-3 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए या कोई स्टेटमेंट आ जाए, कोई इससे मिलता जुलता मामला हो जाए कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हट के लिया गया और मेरा ये मकसद नहीं था और वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये चीजें भी सामने आ सकती है गालिबन, और अगर ना भी आए तो मामला उसी तरफ ही निशानदही कर रहे हैं। अच्छा। जो अब मेरा जो सवाल है मोहसिन नकवी के बयान के बाद कि ये बयान तो सिर्फ एक चाय की प्याली में तूफान बना मंसूर अली खान साहब, और फिर ये जिस तरह से फिजल आउट हुआ वो हम सबके सामने, वहां से नून लीग ने 2-3 बयान दाग दिए तगड़े किस्म के और उसके बाद ये सारा मामला झाग की तरह बैठ गया। लेकिन क्या बैड गवर्नेंस का मामला सिर्फ एक बयान की नजर हो जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस नहीं है? बिल्कुल बैड गवर्नेंस है। क्या केपी में नहीं है बैड गवर्नेंस? वहां पर किसकी हुकूमत है पिछले दिस इज द 14th कंसेक्यूटिव ईयर, और 14 कंसेक्यूटिव ईयर जो कि बिला शिरकत गैर किसी के साथ आप इक़्तिदार शेयर नहीं कर रहे, किसी के साथ आप कॉलिशन में नहीं है। यही सूरत हाल सिंध में है, कराची में आप चले जाए वहां पर बैड गवर्नेंस क्या आपको नजर नहीं आती। पंजाब में चले, लाहौर आपको बड़ा सजा हुआ मंसूर अली खान साहब आप वहां बैठे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में आप चले जाएं, साउथ पंजाब के बहुत से इलाकों में आप चले जाएं, कबीरवाला में आप चले जाएं, मुजफ्फरगढ़ में आप चले जाएं, राजनपुर में आप चले जाएं, डीजी खान में आप चले जाएं, थोड़ा सियालकोट से आगे की तरफ आप चले जाएं, फैसलाबाद से बाहर की तरफ आप निकल आए, देहातों की तरफ आप चले जाएं, तो गवर्नेंस नाम की चीज सिर्फ लाहौर में ही मरकूज होकर नहीं रह जानी चाहिए। खासतौर पर साउथ पंजाब के हवाले से बलोचिस्तान की सूरत हाल आप सकते तो सब मानते हैं कि बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस को ठीक होना चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम वाकई नाकाम हो रहा है, लेकिन ये मोहसिन नकवी ने पहली बार कोई बात नहीं की। ये हम सब ये बात कर रहे हैं, हमसे पहले के लोग ये बात कर रहे हैं, सहाफी लिख रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं, इंटेलिजेंसिया है वो कह रही है, दानिश्वर कह रहे हैं, सियासी जमातें की बातें कहती रही हैं। लेकिन क्या आप इस बैड गवर्नेंस के मामले को सिर्फ एक बयान की नजर कर देंगे और उसको एक नॉन सीरियस इशू बना देंगे कि जी आपने एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया, आपने उसको बयान देने का तरीका ठीक नहीं था, मौका महल उसका मुनासिबत से नहीं था, तो क्या बैड गवर्नेंस का मामला या निजाम को तब्दील करने का मामला या सूबों का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मामला, क्या वो सिर्फ एक बयान की गलत टाइमिंग या उसकी गलत फॉर्मेशन या रॉन्गफुल स्टेटमेंट की वजह से इतना बड़ा इशू दब के रह जाएगा? ये नहीं ऐसा डिस्कस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।